सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो चैप्टर है वो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक मैं 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो बना रहा था तो वहां पे बोला गया कि भाई भैया आप 10th क्लास की भी बताइए, क्योंकि एक लड़के ने मैसेज करा था भाई मैं 9th क्लास में हूँ, मैं क्या करूँ। तो तुम अभी 10th क्लास के टॉपिक को देखो क्योंकि अगले साल तुम्हारा बोर्ड है। तो मैं 10th क्लास की भी फिजिक्स को अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चैप्टर है वो 12th में भी है, फर्स्ट यूनिट में ही है। तो जो क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है वो क्लास 10th की ही चैप्टर से लिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर क्लास 12th की भी बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देखें, और 10th को तो अच्छे से देखना ही है। मैं स्पेशली यूपी बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई इन बोर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड के लिए मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, तो ताकि मैं इंग्लिश वाले यानी जो सीबीएसई के बच्चे होंगे वो भी देख सके, और जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से वो भी आसानी से इसको समझ सके और देख सके। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का अपना नाम है विद्युत। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी नाम है अपने चैप्टर का। अब इसमें जो सबसे पहली हेडिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहली हेडिंग आती है कि ये होता क्या है। चलो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से टूट के बनी है। पहला एल, इलेक्ट, है ना, इलेक्ट्र, इलेक्ट्र बनी है ना, उस ट्री इलेक्ट्री बनी है, और उसके बाद बनी है सिटी। इलेक्ट्री प्लस सिटी से बनी है। इलेक्ट्री जो वर्ड है हमको इंडिकेट करा रहा है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिक का मतलब हो जाता है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब तो सबको पता है भाई, शहर। शहर। अब यहाँ से मेन फंड आता है कि इलेक्ट्रॉन ये होते क्या है ना। अब किसी को भी इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता, तो मैं बता दूं, अगर मान लो मेरे पास कोई थिंग हो, कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो, वस्तु हो, और अगर मेरे पास कोई थिंग है, कोई वस्तु है, उसको मैं तोड़ूंगा। मान लो कि मेरे पास चौक है, अब मैं चौक को तोड़ता जाऊंगा, वो टूटते जाएगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स में टूटता चला जाएगा। तो वो टूट कर पार्टिकल्स में टूट जाएगा, फिर वो टूटेगा पार्टिकल्स में, यानी कि कण में। वो पार्टिकल्स यानी कण में टूटेगा। और भी इसको अगर इनके पार्टिकल्स को और भी तोड़ेंगे तो वो टूट जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, एटम्स में। सब एटॉमिक नहीं, पहले एटम्स आएंगे, एटम्स में यानी कि अणु में। अब इन अणुओं को तोड़ेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। अब आपको पता चला हर एक वो चीज जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को तोड़ेंगे तो वो कण में टूटेगी, कण को टूटेंगे वो अणुओं में टूटेंगे, अणुओं को टूटेंगे तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटेंगे, जो कि तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली चौक, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था ना चौक, तो चौक मान लीजिए हमने लिया चौक। अब इस चौक को मैंने तोड़ा तो ऐसे ऐसे टूटेंगे, ये कहलाएंगे पार्टिकल यानी ये कण, है ना। अब इसको और तोड़ा, मैं इसके एक पार्टिकल के लिए, मैं इसके एक कण को ले आई, एक कण को, और मैंने इसको और तोड़ा तो ये टूट गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब एक एटम जो होता है, एटम यानी कि अणु में टूट गया, तो एक एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। इसके ये जो चारों तरफ ये बूंदियां, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
बेसिकली और मैं भी बताता हूँ, तो ये हमारा होता है, ये कोई वस्तु थी, यानी कि थिंग थी कोई, और उस थिंग को हम लोगों ने जब तोड़ा उस थिंग को, तो वो टूट गई कण में, पार्टिकल्स में। उसको एक पार्टिकल को जब हमने एक पार्टिकल को तोड़ा, तो टूट गया एटम्स में, यानी अणु में टूट गया। और अणु इसको भी तोड़ोगे तो 3 चीज़ों में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो ये जो बाहर तुम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर की सेल में, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और जो सेंटर में 2 चीज़ें होती हैं, सेंटर में 2 चीज़ें होती हैं, जो कि कहलाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में इवॉल्व करते रहते हैं। तो जैसे-जैसे जैसे कि हमने बताया था, पहली सेल में 2 भरे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे? पहले 2 भरे जाते हैं, जैसे मैंने देखो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर उसके बाद वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे-ऐसे सो ऑन करते-करते भरे जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको समझ में आ गया कि भई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा अणु होता है जिसपे माइनस का आवेश होता है ना? माइनस आवेश होता है और वह नाभि के चारों तरफ घूमता रहता है। ये न्यूक्लियस कहलाता है। बेसिकली ये न्यूक्लियस कहलाता है या नाभि। जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये होता है न्यूक्लियस, यानी नाभि। ये होता है न्यूक्लियस यानी नाभि। ठीक है? तो किसी भी वस्तु को तोड़ेंगे तो वो कणों में टूटेगी, फिर कणों में टूटने के बाद एक कण को एक कण को और भी ज़्यादा तोड़ेंगे तो वो एटम में टूट जाएगा, यानी अणु में। और अणुओं को भी जब तोड़ेंगे तो वो 3 चीज़ों में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। बाहरी कोशिका में जो चारों तरफ ऐसे-ऐसे घुमा कर रहे हैं, चारों तरफ प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि रोटे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो सेंटर में जो गुटकी लगा कर के बैठे हुए हैं आसानी से नाभि में, यानी न्यूक्लियस में जो बैठे होते हैं, 2 बैठे होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक हिसाब से बॉडीगार्ड के तरीके के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है? तो ये होता है फंडा यहाँ पे। तो अभी आपको समझ में आया इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अभी समझ में आया, यानी कि तो मतलब कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है सिटी। अब यहाँ पे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट करा जाए तो सिटी वैसे यहाँ पर बहुत सारी बहुत लोग, शहर में बहुत सारे लोग होते हैं। शहर माने कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीजें हों, लोग भी बहुत। अगर लोगों की बात करें तो शहर में लोग भी बहुत होते हैं। वस्तुओं की बात करें तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का शहर, यानी कि भरमार रूप के इलेक्ट्रॉनों के, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का शहर यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शहर। तो इलेक्ट्रॉनों का शहर, इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का शहर यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये होता है। ये था बेसिकली। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। वो चीजें हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई वर्क कर रहे हैं। समझ में? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब चैप्टर की हम पहली हेडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहली हेडिंग हमारी क्या है। तो पहली हेडिंग हमारी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की है। तो पहले तो हम हेडिंग का नाम डाल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में से बोलते हैं विद्युत आवेश।
ठीक है? तो मैं बता दूँ कि इसको हम पहले पढ़ने से पहले समझते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझ में तो आ जाए। देखो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर थ्रू व्हिच यहाँ पे थोड़ा सही कर लो। हुँ, तो देखो बेसिकली डेफिनिशन ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर थ्रू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो विद्युत आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, यानी कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैं बोलूँ मेरी प्रॉपर्टी है मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी मम्मी की प्रॉपर्टी होगी शायद वो हाउस वाइफ, अगर हाउस वाइफ होंगी तो खाना बनाएंगे, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है कि वो पर डे घर से बाहर जाते हैं। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो सबके हिसाब से अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो हमारे अंदर बहुत सारी है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यानी विद्युत आवेश ये भी किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जो कि जिसकी हेल्प से वो क्या करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। मैं अमन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है टीचिंग। अब मैं इसी टीचिंग के हेल्प से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? अब इस टीचिंग के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली मैं अमन हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है टीचिंग, मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से वो मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल आप सर्किट को छूते हो तो शॉक लगता है ना, आप जाते स्विच में उँगली डाल दो जाकर तो आपको एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। वही फोर्स को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी आपके पास है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, तो मैं सर्किट में उँगली डालूँगा, मेरे को शॉक लगेगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं सर्किट में उँगली डालूँगा, मेरे को शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ बेसिकली प्रॉपर्टी, ओके? हिंदी में भी समझा देता हूँ। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, प्रॉपर्टी यानी गुण, यानी कि पदार्थ का गुण होता है, विद्युत आवेश पदार्थ का गुण होता है, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, किसी भी विद्युत बल को अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल एक्सपीरियंस करना यानी अनुभव करना, ठीक है? आगे बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं? रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं?
इसको रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू से। कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, एज योर चॉइस, तुम किसी भी क्यू में लिख सकते हो। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें अगर, यूनिट यानी मात्रिका, तो इसकी मात्रिका होती है बेटा कूलाम, यानी कि सी, कूलाम। ठीक है, और अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है बेसिकली Q बराबर NE, जहां पर हमको ये बताता है क्यों हमारा आवेश है, क्यों हमारा विद्युत आवेश होता है। आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है, और M है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन लेने से थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं हम्म हम्म 5 कार्बन पर कितना आवेश होगा। 5 कार्बन पर कितना आवेश होगा। आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि 5 कार्बन पर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। आंसर दो इसका। 5 इलेक्ट्रॉन है, उन पर 5 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन नहीं कार्बन दे रखा, 5 कार्बन हो तो उन पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये थोड़ा टफ पड़ रहा है। अच्छा टफ पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा भी आसान है तो उसके बाद ये अलग करेंगे। 5 गुणे 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब इस कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। 5 into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। तो बेसिकली अब देखते हैं कि पहले दे क्या रखा है हमको। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19। टोटल चार्ज हमको बताना है क्यू। फार्मूला लगाएंगे और कर डालेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाओ कर डालो। तो फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो क्यू एन 5 into 10 की पावर 20 ई 1.6 into 10 की पावर 19 -19। तो इसका इससे इंटू कराएंगे 16 इंटू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ 80 है ना। 1 नंबर बस पॉइंट, 1 नंबर बस पॉइंट, इसका इंटू इससे करा हो जाएगा।
16 पंजे, ठीक है। इसका इंटू इससे कराओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 1 आएगा केवल, क्योंकि 19 तो 20 में से माइनस होकर के 1 आएगा, तो ये कूलम हो जाएगा। इसको इससे कराएंगे तो आ जाएगा 80 कूलम। बेसिकली 80 कूलम आ जाएगा। 80 कूलम का चार्ज होगा, आंसर आ गया। 80 कूलम का चार्ज होगा। तो पहली हेडिंग आप खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। यही था, इतना इतना आपको अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इतना लिख दोगे, क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएगा नंबर। बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। रफ करें, स्क्रीनशॉट में। आगे हम कहने कहा था कि नेक्स्ट हेडिंग हमारी इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। तो पहले समझते हैं वर्ल्ड करंट को। ये करंट हमसे बता क्या रहा है, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब करंट यानी धारा। वही करंट का बेसिकली मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। फ्लो यानी बहाव, यानी प्रवाह। प्रवाह भी से बहाव को प्रवाह। तो फ्लो यानी कोई भी चीज फ्लो करे, किसी भी चीज का बहना। अगर मान लो वाटर फ्लो होता, वाटर फ्लो होता यानी कि वो पानी का बहाव होता, तो पानी बहाव होता तो जल धारा हो जाता है ना, क्योंकि जल की धारा तो जल धारा, है ना। और अगर मान लो कि प्रोटॉन का बहाव होता है तो प्रोटॉन धारा, ऐसे ही ना। अगर तेल बहता तो तेल धारा, ऐसे ही जब वाटर बहता तो हम कहते हैं वाटर करंट, है ना। ऑयल बहता तो ऑयल करंट, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन करंट, प्रोटॉन बह रहे हैं प्रोटॉन करंट। लेकिन यहाँ पर क्या बह रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि चार्ज। इलेक्ट्रिक यानी झटका। झटका तभी लगेगा जब तुम्हारे पास आवेश वाली प्रॉपर्टी होगा, जब तुम्हारे पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पर अगर करंट है तो यहाँ पर चार्ज बह रहा होगा। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज बह रहा है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज बह रहा होगा। तो डिफिनेशन ऐसी है कुछ, द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज known as इलेक्ट्रिक करंट। इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ।
तो क्या है कि किसी भी चालक में, चालक यानी किसी भी कंडक्टर में, तो किसी भी चालक में समय के अनुसार विद्युत आवेश का प्रवाह करना करना ही या फिर विद्युत कर होना, प्रवाह होना, प्रवाह होना ही विद्युत धारा कहलाता है। समय के अनुसार कि अगर किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अगर मैं इसकी मात्रिका की बात करूँ, अब पहले तो बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन की। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है आई से, चाहे स्मॉल आई हो और चाहे कैपिटल आई हो। ठीक है? दोनों चलेगा। अब बात करते हैं इसकी मात्रिका की, यानी यूनिट की। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर। अब बात करते हैं इसके मात उसकी फ़ॉर्मूले की। तो फ़ॉर्मूला होता है, अब फ़ॉर्मूला देखो बनता है। अभी मैंने आपको सिखाया था, फ़ॉर्मूला देखो बनाता हूँ मैं। मैंने अभी आपको सिखाया था डिफरेंशियल इक्वालिटी किस भाई किसका फ़ॉर्मूला बना रहे हैं? आई की यानी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा इधर डिफरेंशियल के हिसाब से चलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ऊपर रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे लिखा जाता है? क्यू से। पीछे क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज को। पर यूनिट टाइम किसके अकॉर्डिंग बह रहा है? प्रति समय। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम फॉर्मूला इज नोन एज इलेक्ट्रिक, बन गया फॉर्मूला। हिंदी में दिखा दो। किसी भी चालक भाई धारा निकालना है, किसी भी चालक समय के अनुसार तो समय बटे में, अनुसार है ना, समय बटे में विद्युत आवेश का प्रवाह करना। क्या बह रहा है? विद्युत आवेश बह रहा है। तो विद्युत आवेश बह रहा है समय के अनुसार, विद्युत आवेश बह रहा है समय के अनुसार, होगा क्या कहलाएगा? वो धारा कहलाएगा, विद्युत धारा यानी आई। तो यही फॉर्मूला था। यहाँ पर एक और फॉर्मूला था, क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला देखा था, क्यू बराबर एन ई, देखा था अभी। तो क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं एन ई बटे टी। तो बेसिकली यहाँ से दो फॉर्मूले आपके बन के निकल आ चुके हैं। एक आई का फॉर्मूला क्यू बटे टी भी आप लगा सकते हो, और अगर नहीं बन रहा है तो आई का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, एन ई बटे टी। ठीक है? तो ये दो दो फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं, इतनी बातें हो गई थी, यहीं तक आता है आपको। अब बात आती है आपकी, इसको नापने के लिए एक मशीन भी आती है। ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो है एमीटर। इस फोटो में एमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है? तो फोटो में आपको कमेंट में सेंड कर दूंगा। अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया था। अब फोटो कमेंट में देख लेना, फोटो कमेंट में मैंने दे रखी है, तो कमेंट में आप देखना, वहां पर एमीटर की मैंने फोटो दे रखी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं एमीटर की फोटो दे दूंगा। फोटो में देखना वो एमीटर होगी। तो एमीटर मशीन का मैं चेहरा बनाऊं तो एमीटर मशीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये होती है एमीटर मशीन। एमीटर, ये एमीटर मशीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये यहाँ से ना ऐसे बनी होती है। बहुत बच्चों के घर पे, यहाँ पे आप लोगों के घर पे देखना कि हुई। यहाँ पर ए लिखा होता है, वरना यहाँ पर ए लिखा होगा, और यहाँ पे दो स्विच लगे होते हैं। एक ब्लैक स्विच होता है और एक इधर रेड स्विच होता है। इसको थोड़ा और डिजाइनर कर दे ताकि समझ में लगे मीटर है। तो ये होती है एमीटर। बेसिकली यहाँ पर दो वायर लगाए जाते हैं, एक
माइनस का एक प्लस का वायर जब लगाओगे तो ये जो नीडल होती है ऐसे-ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाती है और बता देती है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें बह रहा है। ये एमीटर मशीन होती है जो कि बताती है कि विद्युत धारा कितनी बह रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर मशीन का प्रयोग करते हैं। We use the we use the elect we use the ammeter meter machine to detect the electric current. तो we use the ammeter machine to detect the electric current. हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए ही एमीटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछ लेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट मशीन यूज टू डिटेक्ट द करंट, एमीटर। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से इसको रफ कर दिया जाए। एक क्वेश्चन ले लिया जाता है इसका भी। अगर किसी चालक में 5 सेकंड में 10 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं तो धारा का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखते हो ना, इंग्लिश में लिखेंगे भाई, इंग्लिश में तो आपने लिखा है। तो इफ इन अ कंडक्टर 10 to the power 19 electrons flows in 5 seconds, so what will be the value of current? ठीक है, तो अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आई का मान कितना होगा? तो बेसिकली इस करने मैंने कहा था करने के 3 ही तरीके, तो जो दे रखा हो वो क्या दे रखा है हमको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से लिखी जाती है, 10 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और क्या देखा, और भी हमको कुछ पता होता है, हमसे कह रहे हैं आई निकालो। ठीक है, आई निकालूंगा मैं। तो बेसिकली अब देखो दिमाग में रखा, मैंने आई के 2 फॉर्मूले देखे थे। एक देखा था Q बटे T और एक देखा था मैंने NE बटे T। तो N दे रखा है तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। I बराबर NE बटे T वाला फॉर्मूला लगेगा। Q दे नहीं रखा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। अब यहाँ पर देखो N दे रखा है, E नहीं पता है, तो E तो मेरे को पता ही है ना कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
टी भी पता है, टी टी कितना है 5 सेकंड में, टी 5 सेकंड में। अब देखो भाई एन कितना 10 इंटू 10 प्लस 19। अब दूसरा क्या बीच में कोई निशान नहीं, इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10 - 19। टी कितना 5 सेकंड। ठीक है, अब ये 10 - 19 10 + 19 कट जाएगा, इसका इंटू से कराओगे तो आ जाएगा 16 और ये बटे में 5। आई निकालना है। ये कट जाएगा तो 1.6 का इंटू कराओगे तो ये आएगा तुम्हारा। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं, तो इसको हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 3.5, 5 या 15, 3.2 में जाएगा, 3.2। ये क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था एक। अब बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बेसिकली विद्युत विभव क्या होता है कि जब हम किसी भी चार्ज को किसी भी पोटेंशियल का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, यानी कि एनर्जी, पावर, ये होता है। पोटेंशियल यानी कितने ज्यादा आपके पास क्षमता है, पोटेंशियल यानी क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, मैं 2 डंबल दूँ आपको, कहूँ कि मैं आपके पास कितनी पोटेंशियल है कि आप इनको उठा लोगे, तो दैट इज़ नोन एज़ पोटेंशियल, वो कहलाता है विभव। आपके पास कितना विभव है कि आप इसको उठा लोगे। 5 किलो का डंबल दूँ, कहूँ कि भई इसको एक हाथ से उठाना है, कितना पोटेंशियल यूज़ करोगे, कितना ज़्यादा विभव लगाओगे। तो ये पोटेंशियल होता है। आप किसी भी कार्य को करते हो तो जितनी ऊर्जा आपकी खर्चा होती है, वही कहलाता है पोटेंशियल, वही कहलाता है विभव। तो बेसिकली यहाँ पर हम लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमको कुछ डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो उसके बाद समझाता हूँ। तो जब किसी भी वस्तु को, जब किसी वस्तु ने, जब किसी आवेश, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात हो रही तो आवेश हो गया। आवेश को हम अनंत, वन सेकेंड लेट मी चेक। जब हम किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाते हैं तो उसमें लगा कुल कार्य की विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, the total work done, the total work done to bring the unit charge from
infinity to a point is known as electric potential। जब कि मान लीजिए कोई अनंत में जब हम किसी भी चार्ज को अनंत से लेकर के आते हैं, अनंत जैसे कि सूरज हो गए, तारे हो गए, चाँद हो गए, ये सब हमारा अनंत है, ये सब अनंत है। तो जब किसी भी चार्ज को हम अनंत से लाते हैं और उसमें लगा कुल कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि ये मान लो कि अनंत यहाँ पर कोई बिंदु है ए और मेरे को कहीं इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को लाना है, किस बिंदु तक? मुझे इस ए बिंदु तक लाना है। मेरे को एक चार्ज क्यू मैं उसको यहाँ से यहाँ तक लाऊँगा, तो वो कहलाए वहाँ पर लगेगा हमारा वर्क डन। क्या लगेगा? इस पूरी अवग्रह में वर्क लगेगा, मेरा कार्य लगेगा, वर्क डन लगेगा और उसी वर्क डन को हम कहते हैं विद्युत विभव। तो बेसिकली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें पहले तो इसका देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है V से और अगर हम बात करें इसको मात्रिका की तो ये होती है वोल्ट और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें यानी यूनिट फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बनाते हैं देखो हमको यहाँ से यहाँ तक आवेश ले जाना है तो ये होगा क्यू वी निकालो वर्क डन लगेगा मेरे को है ना? तो टोटल वर्क डन लगा कुल कार्य किसमें लगेगा? किसी एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के ले जाना तो बटे में क्यू ठीक है? ये फार्मूला था डब्ल्यू बटे क्यू ठीक है? तो फार्मूला होता है आपका डब्ल्यू बटे क्यू वोल्ट ठीक है? ये फार्मूला होता है आपका। अब आगे बात करूँ मैं इसको इसमें भी एक मशीन इस्तेमाल होती है तो यहाँ पर कुछ एक लाइन लिखो विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। तो टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक टू वोल्ट मीटर यहाँ पे नई लाइन वोल्ट इंग्लिश में वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली वोल्ट मीटर का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर एम मीटर के ही जैसा दिखाई देता है, बस उसमें सेंटर में वी लिखा हो इस वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है और एम मीटर में ए लिखा होता है। तो मैं दिखा दूँ तो ये भी ऐसा ही दिखाई देता है। यहाँ पर वी लिखा होता है। ऐसा दिखाई देता है। ये भी ऐसा ही दिखाई देता है जैसे वो था। ये भी ऐसा ही दिखाई देता है। बस वहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पर वी लिखा होता है। वी फॉर वोल्ट मीटर, ए फॉर एम मीटर ऐसा होता है। यहाँ भी प्लस माइनस का साइन होता है, ऐसे लगाया जाता है तो विभव को डिटेक्ट करके दिखा देता है कितना ज़्यादा विभव आ रहा है। तो बेसिकली ये होता है वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर को वी से लिखा जाता है। इसकी मात्रा वोल्ट होती है, इसको वी से रिप्रेजेंट करा जाता है। फॉर्मूला क्यू डब्ल्यू बटे क्यू होता है। ये सब विभव की बातें थी।
अनंत से अगर हम किसी वस्तु को जब एक बिंदु तक लाते हैं तो उसमें लगा कुल कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। The total work done to bring a unit charge from infinity to a point is known as a electric potential। ऐसा समझना, ठीक है। तो अब एक बात क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसमें तो नहीं लिया जा सकता, है ना? चलो देख लेते हैं। ले लो। तो विभवांतर देख लो। क्वेश्चन लेने से पहले विभवांतर देखो। सो बेसिकली यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाया जाता है, पर वह विद्युत क्षेत्र में हो, तो उससे तो उसमें लगा कुल कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ तक पर आप अनंत से ले जा रहे थे, विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फ्रॉम ए टू बी, जैसे कि ए से बी तक, ए से बी तक, बी से लेके ए तक। यहाँ पर पॉइंट आपको बता देना है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहा हूँ, तो वही कहलाएगा विद्युत विभवांतर। The total work done to bring a charge from one point to another point is known as a electric potential। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे चार्ज को, तब अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि जब आपको पॉइंट डिफाइंड होंगे
कि ए से बी जा रहे हैं तो आपको डिफरेंस भी पता होगा। तो आप बता पाओगे कि भई यहाँ से यहाँ तक की मेरे को कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है। ठीक है? तो बेसिकली जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जब अगर हम इन्फिनाइट से और इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो इसकी भी। बस केवल एक छोटा-सा डिफरेंस था। पेपर में आ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो हेलो बाय बाय एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी शानदार वीडियो के साथ। इसके आगे के टॉपिक्स को हम और आगे क माइक मेरा ऑफ हो चुका है, तो आप आगे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, अभी इतना देख कर के इसे ऑफ करो। ठीक है? सो बाय बाय एवरीवन।